बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दूसरा दिन आया, वफ़द ने तैयारी शुरू कर दी। सब जमा हुए और अबू तालिब की खिदमत में हाज़िरी दी। अबू तालिब ने आदत के मुताबिक उनकी आवभगत की। जब इत्मीनान के साथ बैठ गए तो अबू तालिब ने पूछा, आज कैसे तशरीफ़ ले आए? क्या कोई नई बात हो गई? अबू लहब ने कहा, नई कोई बात नहीं, आज हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि आपसे कहें कि आप अपने भतीजे को हमारे सामने बुलाएं। आप भी समझाएं और हम भी समझाएं। हो सकता है हम सबके समझाने से वो समझ जाएं। मुनासिब है, अबू तालिब ने कहा, लेकिन उसके सामने सख्ती से बात ना करें, क्योंकि ये मेरी तौहीन होगी और मैं इसे किसी तरह ना सह सकूँगा। इत्मीनान रखिए, ऐसा ना होगा। अबू जहल ने कहा, हम सब आपका एहतराम करते हैं। अबू तालिब ने अपने ग़ुलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से तशरीफ़ लाए कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, कंधे पर काली कमली बड़ी थी, हाथ में छड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही अस्सलामु अलैकुम कहा। अरब में सलाम करने का ये तरीका ना था। सब हैरान हुए। अबू तालिब ने कहा, मेरे चश्मो चिराग, आओ मेरे पास बैठो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोहतरम चचा अबू तालिब के पास बैठ गए। बातें शुरू हुई। अबू लहब ने कहा, तुम जानते हो हम सब मनसब और इज़्ज़त के मालिक हैं, कुरैश के बड़े लोग हैं। जो बात हम तय कर देते हैं सारे अरब वाले बग़ैर कुछ कहे सुने उसे मान लेते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं जानता हूँ आप ऐसे ही हैं। अबू लहब फिर बोला, हमें कुरैश और मक्का के नुमाया कबीलों ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि हम तुमसे कोई समझौता कर लें। प्यारे भतीजे, जो फितना तुमने अपनी कौम में पैदा किया है उस फितने से तमाम कौम मुश्किलों में फंस गई है। तुम समझदार हो और कौम की मुश्किलों को खूब समझते हो। अपनी कौम पर एहसान करो और उसकी मुश्किलों को ना बढ़ाओ। मैंने कौम को मुश्किल में तो नहीं डाला, बल्कि मेरी कौम ने खुद मेरे ऊपर सख्तियाँ की है, मुझे मुश्किलों में डाल दिया है, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझ पर सख्तियाँ की जाए, हाँ मलाल है तो इसका कि जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं उन पर हर किस्म का जुल्म किया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। अबू लहब ने कहा, बेशक ये हमसे गलती हुई है, लेकिन अब हम समझौते के लिए आए हैं। प्यारे भतीजे, अगर तुमको दौलत की ज़रूरत है तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए इतनी दौलत जमा कर दें कि तुम सबसे मालदार बन जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, चाचा मैं गरीब हूँ, लेकिन खुदा की कसम मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे सोना चांदी चाहिए। अबू लहब ने फिर पूछा, अच्छा तो किसी जाओ व मनसब की ज़रूरत है? अगर ये बात है तो कुरैश तुमको अपना सरदार ज़रूर मुकर्रर कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मुझे जाह व मनसब की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है। अबू लहब ने कहा, तो बस तुम शायद हुकूमत चाहते हो। अगर ये बात है तो हम तुमको पूरे अरब का बादशाह बना देते हैं। सारे अरब में आपकी हुकूमत कायम हो जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं चचा, मैं हुकूमत नहीं चाहता। अबू लहब बोला, बस तो तुम कुछ बीमार होंगे। अगर ये बात है तो हम तुम्हारे इलाज के लिए मशहूर हकीमों को बुलाकर इलाज कराते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के करम से मैं बीमार भी नहीं हूँ। अबू लहब ने कहा, तो क्या किसी जिन्न या आसिफ का असर है? इस असर को काहिन दूर कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी जिन्न या आसिफ का भी असर नहीं है। फिर आखिर क्या बात है, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम बुतों की पूजा छोड़ दो और उस खुदा की इबादत करो जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है और जिसके हाथ में इज़्ज़त व ज़िल्लत है, मौत और ज़िंदगी का निज़ाम है, और जो हर चीज़ की कुदरत रखता है, जो बुज़ुर्ग व बरतर है और पूरी कायनात का बादशाह है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत तिलावत की। वक्त के तमाम मेंबर आयतों को सुनकर हैरान रह गए। कुछ देर की खामोशी के बाद अबू जहल ने कहा, तो तुम सुलह करने से इनकार करते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकार मैं नहीं करता, बल्कि तुम करते हो। क्यों नहीं खुदा के सामने झुक जाते हो और क्यों झूठे खुदाओं को नहीं छोड़ देते?